अरे एक सेकंड, आई अलाउ दैट थिंग। प्राइवेट मैसेज नहीं कर पा रहे हो ना? जस्ट अ मिनट, आई आस्क हर। ये क्या है? सेकंड का आंसर है, फर्स्ट का आंसर है? आई होप सेकंड का आंसर होगा ये। या फर्स्ट का है? ओके, सेकंड का है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, है ना, 2-3 मिनट में ट्राई करता हूँ प्राइवेट रिस्क का। आई थिंक अब तुम लोग मेरे को आंसर भेज पाओगे, ठीक है? अरे यार ये मत करो। ठीक है, तुम्हारा नाम भी आ जाता है सामने, जो हरकत पटकता है उसका नाम आ जाता है बोर्ड पे। क्यों क्यों करना है ना? ये एनोनिमस नहीं है कि आप करोगे, आप पता नहीं चलेगा किसी को कि कौन कर रहा है। ठीक है, नाउ प्रोबेबली विल बी एबल टू सेंड मी आंसर्स प्राइवेटली, प्राइवेट चैट पे भेज भेज सकते हो, ठीक है? चलो देखते हैं ना। ये 2 क्वेश्चन दिए थे, सिंपल सिंपल से। 2 क्वेश्चन का मोटिव ये नहीं है कि तुमको क्वेश्चन कैसे करना है क्या नहीं, तुमको बस एक मेथड अपने आप हमको रिव्यू करना है कि कैसे किया जाता है इनको सॉल्व। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यार सब लोगों का आया होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। आंसर्स तो मेरे को 4-5 लोगों ने ही दिए हैं, बट ठीक है देखते हैं। साइन 150, ठीक है, ये यार मार्क कर ले लेता हूँ। ठीक है, साइन 150, साइन 150 इज इक्वल टू, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 150 को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या, हमको जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें क्या, साइन का वैल्यू निकालना है, कॉस्ट का वैल्यू निकालना है, tan कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है फॉर सम पर्टिकुलर एंगल, एंड व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू कन्वर्ट दैट गिवन एंगल इनटू एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नोन एंगल। ठीक है, नोन एंगल मतलब नोन कौन कौन से, हमको 30 पता है, 60 पता है, 45 पता है, 90 पता है, 0 पता है। ठीक है, ये नोन एंगल्स है, और उसको किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। किसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ? उन एंगल्स के साथ जिसको हमने क्वाड्रेंट फॉर्मूला में देखा था। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 90, ये 90 हो गया, मतलब आप 90 प्लस माइनस समथिंग लिख सकते हो, 90 प्लस माइनस थीटा, try writing the angle as 90 plus minus theta, or 180 plus minus theta, 90 91 से 90, 92 से 180, 93 और 270, तो 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे अलग अलग इसमें आप सो ऑन ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें केस में 150 को मैं 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ, 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ। 90 प्लस 60 लिखेंगे तो क्या होगा? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब देखो यार, ये 150 वाला जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है। हम पिछला वाला अगर देखें, क्या कैसे करते हैं क्वाड्रेंट में एंगल, कैसे डिसाइड करते हैं, फिर से देख लो एक बार फटाफट से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड,
ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 0 से 90 तक के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 से 180 तक के एंगल कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 180 से 270 तक के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड देन 270 से 360 तक के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है। अब ये 90 और 180 के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा। एंड अगर तुमको याद हो तो हमने देखा था ऑल साइन tan cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं रेशियो, सेकंड इसमें साइन पॉजिटिव रहता है। नाउ सिंस दिस इज साइन 150, सो साइन जो भी होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे को नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखें साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस थीटा, जब भी ऑड मल्टीपल रहता है 90 का, whenever there is an odd multiple of 90, the ratio is changed to a complementary ratio. ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। whenever there is an odd multiple of 90 degree, the ratio is changed to a complementary ratio. तो ये जो साइन है, साइन 90 प्लस 60, इट विल बिकम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन विच इज कोसाइन या कॉस, ठीक है। तो कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा थोड़ी लिखेंगे, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बिकम्स कॉस थीटा या कॉस 60 डिग्री विच इज हाफ, ठीक है। नाउ ये थोड़ा हैंडराइटिंग के साथ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अभी क्योंकि मैं आई एम नॉट टाइपिंग इन या आई एम नॉट यूजिंग अ पेन और अ मार्कर हियर, आई एम यूजिंग अ माउस, सो यू विल हैव टू बियर विद मी। लेट अस सी, cos 60 इज हाफ हो गया, है ना। cos 60 हो गया अपना हाफ। इसको दूसरे तरीके से देखें तो दिस बिकम्स साइन ऑफ 180 माइनस 30। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ कि कितने लोगों ने 90 प्लस 60 वाले तरीके से किया था। जस्ट टाइप इन यस और समथिंग लाइक दैट। कितने लोगों ने 90 प्लस 60, ओके ठीक है, हाँ 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 बराबर, साइन 90 प्लस 60 करके 150 निकाला था। ओके ओके ठीक है, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने 90 प्लस 60 करके किया था। हाँ अब दूसरा तरीका देखते हैं, 180 माइनस 30, हाँ ठीक है ओके ठीक है। साइन साइन 180 माइनस 30 के साथ लिखेंगे। अब देखो यार, ये 180 जो है अभी भी एंगल तो 150 है, ये एंगल 150 है, मतलब साइन तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे एक प्लस साइन लगा दो। नाउ दिस इज ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल ऑफ 90? दिस इज एन इवन मल्टीपल। क्यों? क्योंकि 90 2 are 180, so this is an even multiple of 90, that's why the ratio will not change, the ratio will remain as it is. Sine of what, 180 minus theta is sin theta, तो sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री भी कितना होता है यार, हाफ। आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो भी तुमको लग जाए, मैथ्स कैसा भी घुमा के करो, मैथ्स अगर तुम सही कर रहे हो तो आंसर सेम आएगा, वॉट एवर बी द मेथड, ठीक है। तो आई होप ये सबको आया होगा। कितने लोगों ने 180 वाले तरीके से किया था? कोई है जिसने 180 माइनस 30 करके किया, बता सकते हो? 180 माइनस 30 वाला कोई है क्या? हाँ ठीक है ओके, सो देयर आर मेनी हु हैव यूज्ड 180 माइनस 30। देखो जो तुमको यूज करना है कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, है ना। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा मेजर स्पीड का डिफरेंस आएगा, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos ऑफ 270। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आ जाना चाहिए अभी तक तो, है ना। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 270। अब 270 को सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ क्या, cos ऑफ 180 प्लस 90। नाउ ये 180 प्लस 90, दिस विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये। देखें अब ऑल साइन 10, तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली 10 इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑल द रेशियोज आर नेगेटिव। सो ये जो भी आंसर आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब एक माइनस साइन तो लगा ही दो, है कि नहीं। माइनस साइन तो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल 180 प्लस 90 270, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली 10 इज पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव, दिस इज अ कॉस रेशियो, सो दिस विल बी नेगेटिव। 180 प्लस 90, अब ये 180 जो है ये इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है?
इट्स एन इवन मल्टीपल, मतलब रेशियो वही रहेगा, माइनस ऑफ cos 90 विच इज, अब ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि cos 90 तो कितना होता है 0। ठीक है, तो यस करेक्ट श्रीकांत, सो इट्स 0, cos 270 इज 0। बहुत लोगों का आ गया था ये, ठीक है, तो आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो समझ लो कैसे किया, और इसको साथ में नोट करते चलो। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ नोट करने के लिए, नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तब तक तुम ये नोट करो और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। ये दो दो क्वेश्चन और लिखे मैंने, ट्राई करके देखो उसको। ओके, सो कुछ लोग आंसर भी आने चालू हो गए, आशीष, ओके, लेट अस चेक, देखते हैं सही है या गलत है ना, वेट करो थोड़ा सब। और जल्दबाजी में गलत आंसर मत लेना, ठीक है ना, सिली मिस्टेक मत करना। कैसे सॉल्व करना है मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन आए सामने क्या करो, सबसे पहले ट्राई कन्वर्टिंग इट इनटू अ नोन एंगल। नोन एंगल मतलब 180 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस ऑफ अ नोन एंगल, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहले देखो कि 90 का हमने ऑड मल्टीपल लिया है इवन लिया है, अगर ऑड लिया है तो इट्स ऑड, मतलब रेशो चेंज हो जाएगा। इवन है, वेरी गुड, इवन तो सही होता है, इवन में रेशो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रेशो को चेंज करो या मत करो, एंड देन अप्लाई द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जल्दबाजी में गलत आंसर मत देना, ओके, ठीक है, आंसर आ रहे हैं। यार तुम लोग है ना, सब कमेंट चैट पे मत डालो है ना, प्राइवेट इस पे भेज दो मेरे को आंसर। Okay, so Ashish has got an answer. Rohini has got an answer. Sakshi, Shrikant. Okay, we'll wait.
ओके, योर मॉड्यूल डजंट कंटेन ट्रिगोनोमेट्री, विल सी। ठीक है, मॉड्यूल में नहीं है, ओके कोई बात नहीं, मैं तुमको चाहिए तो अलग से एक शीट दे दूंगा ट्रिगोनोमेट्री के लिए, बट ट्रिगोनोमेट्री एक नेसेसरी पार्ट है, ठीक है ना, बेसिक मैथ्स का। तो अभी मॉड्यूल्स रिवाइज होने बचे हैं, अभी रिवाइज होंगे वो, तो उसके बाद तो मिल ही जाएगा तुमको, बट मैं अपनी तरफ से तुमको एक शीट भेज दूंगा, ठीक है। उनकी लाइन देते हैं ताई नाम ले 1 किलो। अरे यार ये म्यूट रखो ना, जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना, जब तक अनम्यूट मत करो अपने आप को। यार सब लोगों के आंसर नहीं आया अभी तक यार, सिंपल क्वेश्चन थे, अभी तक आ जाने चाहिए थे आंसर। कितना टाइम लगाते हो सिंपल क्वेश्चन में, टाइम लगा रहे हो क्या? जल्दी करो भाई सॉल्व। हाँ क्यों? ठीक है, 10 135 एंड क्या था, कॉस 225 ना। चलो देखते हैं। अगर देखो तुमको तुरंत क्लिक नहीं होता ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सडनली क्लिक ना करे कि यार इसके फॉर्मूले में लिखे, मतलब कौन सा एंगल इसके साथ में आना चाहिए, 30 आना चाहिए, 45 होना चाहिए, ऐसा ऐसा हो जाता है, बहुत बढ़िया है। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 135, तो 135 को कैसे दिखे 180 के टर्म्स में, तो इसको लिख दो 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि x कितना है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 35 विच इज 45। तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ tan ऑफ 180 minus 45. Now 180 minus 45 is in the second quadrant, and in the second quadrant which ratio is positive? Only sine, all sine, tan, cos, all sine, मतलब second में sine positive, तो tan negative आएगा, मतलब एक minus sign. Up this 180 is a even multiple of 90, so it will remain tan of what? The angle after 180 which is 45. तो ये क्या आ जाएगा, tan 45 होता है 1, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, ठीक है। So tan 45 is 1 and minus tan 45 will be minus 1. So this is the answer. बहुत लोगों का आंसर सही आया था यार, -0 + 0 कुछ नहीं होता, ठीक है ना। 0 0 होता है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान में रखना, हो सकता है तुम लोग बहुत लोगों ने ऐसा लिखा है इसको, 0 कहीं आ भी रहा है ना, तो माइनस या प्लस 0 नहीं होता है, इट्स 0, जस्ट neither पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। Okay, so let us move on to the next question. The next question was cos 225. First of all मेरे को ये बताओ कितने लोगों का ये सही आया था, -1। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, -1 कितनों का आ गया था फर्स्ट का? ओके प्रसाद, ठीक है, साक्षी, शीतल, श्रीकांत, ठीक है, हो रहा है, मेरा +1 आया था। अरे +1 आया तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी थी, है ना। वो छोटी सी गड़बड़ क्या करी थी वो नोट करो। हाँ जैसे अभी देखो ये ना, दिस इज द टाइम फॉर लर्निंग, सो वॉट एवर मिस्टेक्स यू मेक, जो भी आप गलतियां कर रहे हो उसको हाईलाइट करो, अपने साथ में 2 पेन रखा करो, एक ब्लू और एक रेड, और जो गलतियां हो रही ना उसको हाईलाइट करके रखो। और जब भी आप अपना नोटबुक खोलते हो ना, तो वो गलती तुमको है ना रेड एक्स में दिखेगी ना, तो वो गलती तुम बाद में रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि द होल पर्पस ऑफ लर्निंग इज टू नॉट रिपीट मिस्टेक्स, द सेम मिस्टेक्स विच यू आर डूइंग हियर वो वहां नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, है ना। तो इसलिए ध्यान रखो, गलतियां नोट करते चलो। चलिए ठीक है, cos 225, सर जी 225 कैसे करें? इसको लिख सकता हूं मैं 270 माइनस 45, ठीक है, 270 माइनस 45 लिख सकता हूं, है ना। तो इसको क्या करें अब, 270 माइनस 45, दिस इज इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ध्यान से चलते चलिए, है ना। This thing 270 minus 45 is in the third quadrant, and in third quadrant which ratio is positive? Tan is positive, मतलब cos is negative, so one negative sign. Now 270 even odd multiple, कौन सा multiple है?
ऑड मल्टीपल 93 are 270 है, 9 3 are 27. सिंस 93 are 270 है तो दिस इज एन ऑड मल्टीपल, तो इसका क्या हो जाएगा साइन ऑफ 45. यार साइन 45 तो कितना होता है सबको पता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है क्या, 1/√2. तो ये क्या हो जाएगा -1/√2. ठीक है, -1/√2 इज द आंसर फॉर द सेकंड वन. ये बताओ सेकंड कितनों का सही आया था? यस, ओके, सुप्रसाद गॉट बोथ करेक्ट. ठीक है, आशीष इज करेक्ट. ठीक है, ओके वैभव, गुड गुड, वेरी गुड. रोहिणी, रसाक्षी, गुड. ओके गुड. ठीक है, कोई डाउट है क्या? डाउट है तो प्लीज सेंड मी. डाउट पूछ सकते हो आप, प्राइवेटली पूछ सकते हो, पब्लिकली पूछना है तो वैसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क, है ना, बिना टेंशन के पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछते चलो यार, अपने को सब समझते समझते चलना है. ठीक है ना, हमको जल्दी जल्दी करके पूरा सिलेबस खत्म नहीं करना है, हमको समझ के चलना है. और सिलेबस तो खत्म होगा ही यार, ऐसा थोड़ी सिलेबस खत्म नहीं होगा. ठीक है, बट अभी क्योंकि हमने स्टार्ट किया तो आई आई थिंक कि कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को. तो कोई भी डाउट आता है पूछ लो बिंदास. ठीक है, चलो अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो यार तुम लोग लगभग कर ही लोगे क्योंकि हो गए हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस. ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन देता हूँ एंड देन विल मूव. समझ नहीं आया? ठीक है, ओके. कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को बता सकते हो आप? फर्स्ट या सेकंड, 10 या कॉस, या कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा हो तो वो भी बता देना. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है? सेकंड वाला समझ में नहीं आया, ओके ठीक है. अच्छा, अभी इस लेक्चर में कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था? एनीवन? प्लीज अगर है तो बता दो. ठीक है, if anyone's there who didn't attend the first lecture, yeah, this is the first lecture for him or her. Okay, so you are there. ठीक है, और कोई है तो बता सकते हो प्लीज, है ना, तो मेरे को पता चलेगा कि फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन नहीं आया था. ठीक है, तो शायद एक ही है कोई, बाकी और कोई नहीं है. ठीक है, इट्स सेकंड फॉर मी, मिस सम. अरे कौन सा लेक्चर? नहीं मतलब फर्स्ट, मतलब इसके पहले जो लेक्चर हुआ था फिजिक्स का ही कह रहा हूँ मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. फिजिक्स में फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, दिस इज सेकंड लेक्चर. ठीक है ना, तो सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में कोई नहीं आया था. अच्छा ठीक है, चलो 2 3 है. ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं. तो तुम लोग अभी नोट करते चलो जो चल रहा है, और पेशेंस रखो. नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है ना, आप धीरे धीरे करके सब क्लियर होते चलेंगे चीजें. तो अपना दिमाग खराब मत करना इस चीज के पीछे कि यार अरे यार ये तो आया ही नहीं हमको समझ में. कोई बात नहीं, आ जाएगा. ठीक है, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लें. cos 225, इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या? cos ऑफ 180 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ मैं इसको. Cos of 180 plus 45 is again in the third quadrant in which cos is negative. 180 plus 45, this is odd multiple या even multiple, even multiple. ठीक है ना? Yes, I have missed. Okay, कोई दिक्कत नहीं है यार, मिस किया है कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करोगे यार मिस ना करो ना. स्टार्टिंग के लेक्चर है ना, तो मिस नहीं करोगे तो अच्छा है. और हाँ, ये ट्रिगोनोमेट्री है. ठीक है, ठीक नहीं आ रही क्या वॉइस? जस्ट अ मिनट. अच्छा, अभी देखना मेरा वॉइस क्लियर है या नहीं, या अभी भी कुछ लैग आ रहा है या ठीक नहीं आ रही? सर पहले से भी क्लियर था, पहले भी क्लियर क्लियर है. था. तो देखो, हो सकता है कि किसी को तुम्हारे एंड पे भी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो उस वजह से भी हो सकता है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो. ठीक है, तो वहां पे चेक कर लो अपनी तरफ, अपनी एंड पे भी ठीक कर लो, है ना. हो सकता है तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो. लेट अस स्टार्ट. cos 180 प्लस 45, यार सिंपल है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है. माइनस साइन तो समझ में आया, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है. देन दिस 180 इज एन इवन मल्टीपल, तो cos cos ही रहेगा. cos of what? 45, which is again -1/√2. ठीक है ना, -1/√2. ठीक है, तो सेकंड वाला मेरे को ऐसा लगता है कि अब आ जाना चाहिए. ठीक है, नहीं आता है तो कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझने का है नहीं, सिंपल बेसिक फॉर्मूलेज बनाने. ठीक है, तो कुछ नए फॉर्मूले देखते हैं ना जो तुमने शायद आज से पहले नहीं देखे होंगे.
अच्छा, जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि साइन 22.5 डिग्री कितना होता है, तो कैसे करेंगे? या मैं पूछूं कि कॉस ऑफ से 102.5 कैसे होता है, तो कैसे करेंगे? तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसका शायद सॉल्यूशन अभी हमारे पास जो नॉलेज है हम उससे नहीं निकाल पाए, तो उसके लिए हमको कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज देखने, वो मैं बता रहा हूँ, उससे तुम लोग ये आंसर बता पाओगे कि साइन 122.5 कितना होता है, और बड़ी आसानी से बता पाओगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दोस न्यू फॉर्मूलेज। और ये काम क्या है, ये क्योंकि तुमने पढ़े नहीं है तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, दिस इज वन फॉर्मूला। sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Similarly, cos 2 theta is equal to cos square, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, वेट अ मिनट। ठीक है, cos स्क्वायर को कैसे लिखे, पेन से लिख देते हैं। cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta। ध्यान से समझना यार, देखो ये फॉर्मूले के क्यों काम किया है। देखो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो सिंपल सा है, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला जो है cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जिसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में एक रिलेशन होता है जो सारे शब्द में पढ़ा होगा, क्या, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब मैं cos स्क्वायर की जगह या साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर रख दूं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली ये जो सेकंड फॉर्मूला है ना, उसके लिए 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक तो ये हो गया अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा देखो, cos स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिखूं तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है मैंने, cos स्क्वायर को लिखा है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो ओरिजिनल पहले से फॉर्मूले में था वो वाला साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square theta। So this is the third formula। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं किसके, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के। अगर cos 2 थीटा sin 2 थीटा पता है हमको, तो तीसरा फॉर्मूला ऑब्वियस है, कौन सा हो सकता है, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा इज tan 2 थीटा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि यार तुम लोग इन दो फॉर्मूलेस का यूज करके tan 2 थीटा के लिए एक फॉर्मूला बनाओ थीटा के टर्म्स में। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट आई वांट यू टू डू इज डिराइव अ फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, है ना। देयर शुड बी नो cos थीटा sin थीटा, tan 2 थीटा शुड बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ tan 1 थीटा या सिर्फ tan थीटा। जो भी आंसर आएगा वो tan थीटा के टर्म्स में लाना, साइन cos आ रहे हैं तो उनको हटाते चलना। ठीक है, यूजिंग दीज फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज। तो अब सबसे पहले क्या करो, नोटबुक लो एंड हेडिंग डाल लो एक सम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला नोट करो, सेकंड नोट करो, सेकंड के तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एंड देन गो फॉर द थर्ड फॉर्मूला बाय डिराइविंग इट योरसेल्फ। पेंसिल से ट्राई करना, ठीक है, और फिर
सही आता है वेरी गुड, उसको पेन से फेयर कर लेना, और अगर नहीं आता है तो उसको मिटा देना, मैं बता ही रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से सब ट्राई करो, है ना, और होना चाहिए लगेगा कि हाँ तुमको मतलब ट्रिगोनोमेट्री घुस रहा है दिमाग में, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर वो स्क्वायर थीटा है क्या 2 थीटा है? स्क्वायर थीटा है, कौन सा वाला? फर्स्ट जो सेकंड लिखा है, मैं फिर से देखो रिपीट कर देता हूँ, देख लो, सुन लो। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड देन द सेकंड फॉर्मूला क्या है? कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर वो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और जहां मतलब यहाँ स्क्वायर थीटा ही आ रहा है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्मूले में हर जगह 2 थीटा सिर्फ एक बचेगा कॉस 2 थीटा में। आई होप क्लियर होगी। सर आपने 3 tan 2 थीटा लिखा है ना वहां पे, इक्वल्स टू 3 tan 2 थीटा नहीं है भाई, वो देखो, वो जो देखो फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना है tan थीटा के टर्म्स में। थर्ड फॉर्मूला 3 tan 2 थीटा नहीं है वो, ठीक है, ध्यान रखना। ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है थर्ड tan 2 थीटा, थर्ड प्रॉब्लम है इसलिए 3 लिखा हुआ था वहां पे, बट उसको ठीक है मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। द थर्ड फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा, ये निकालना है हमको फॉर्मूला, ठीक है।
ठीक है, सॉल्व हो गया है क्या सबका? चलो देखते हैं ना, ट्राई करके। अब आई होप सबने किया हो। आंसर तो मेरे को 2-3 लोगों को ही दिखने में से, बट ठीक है, ट्राई करते हैं। 2 tan theta 1 2 tan square theta, sir is this correct or not? Let us see. देखो, डिराइव करने के लिए क्या करना है हमको यार, है ना? नेक्स्ट नई स्लाइड पे डिराइव कर देता हूँ यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा। tan 2 theta tan 2 theta इज इक्वल टू क्या है? sin 2 theta। tan क्या होता है? sin बाय cos। तो sin 2 theta बाय cos 2 थीटा। और हमको क्या बोला था कि जो भी फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा? वो फाइनल आंसर tan के टर्म्स में होना चाहिए, जैसे cos sin ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए, sec cosec बाकी कोई रेशो और आना नहीं चाहिए, सिर्फ tan आना चाहिए। क्या आएगा? अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला तो हमको पता है क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा। वेरी गुड, ये तो पता है हमको जी। cos 2 थीटा का भी पता है क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ भी लिख दो, सॉरी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ले लो या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ। अब क्या करें? अब हम tan कहाँ से लाए? tan थीटा। तो देखो, ऊपर वाले को मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो क्या होगा? ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों टर्म्स को मैं न्यूमरेटर एंड, एक सेकंड, अभी दिख रहा है क्या? आई होप सर स्लाइड्स दिख रही होंगी। यस, अभी ठीक है, दिख रहा क्योंकि है। हाँ शायद वो पॉज हो गया था शेयरिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। tan 2 थीटा, देखो हमने क्या लिखा, sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा भैया? 2 sin थीटा cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होगा? एक cos थीटा से ये cos स्क्वायर का स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया? साइन बाय cos विच इज tan, 2 tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपना sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा फॉर्मूला लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी तो एक फॉर्मूला था किसका? cos 2 थीटा का डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 2 tan थीटा न्यूमरेटर में, 2 tan थीटा अपॉन cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज 10, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कितनों का ये आंसर आया था ईमानदारी से बताना जरा चैट पे फटाफट। 2 tan थीटा एग्जैक्टली ये आया था, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आया है, वेरी गुड है। नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, श्रीकांत का आ चुका है, एग्जैक्टली श्रीकांत का ये था। ठीक है, और किसका आया है देखने थे, मैं देखता हूँ किसका आया था ये। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है आंसर इसका। सर हाँ बोलो, सर वो स्टेप बाद में बताइए। क्या बोल रहे हो? सर फिर से बताइए ना वो स्टेप। फिर हाँ ठीक है, बताता हूँ है ना। अब फिर से सॉल्व करते हैं इसको। कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार ये ट्राई कर दो, समझ में आ गया हो तो, है ना। गॉट इट वॉट इट कुछ भी लिख सकते हो, एक मैसेज डाल दो कि हाँ समझ में आ गया सर हमको। नहीं तो मैं एक बार तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट है उसमें।
नहीं आया क्या? किसी को समझ में नहीं आया क्या? लास्ट सेकंड नॉट अंडरस्टैंड, लिटिल बिट कंफ्यूज। समझ में आया क्या? ओके, यस अंडरस्टैंड। ओके ठीक है, आ रहा है। मतलब कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। प्रॉब्लम जाना इज वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं है कि तुमको मतलब कुछ दिक्कत वाली बात है। आती है यार प्रॉब्लम तो, है ना। चलो फिर से समझ लेते हैं ना, ध्यान से देखना फिर से। tan टू थीटा, फर्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान से समझो। देखो स्टेप्स कितनी है यार इसमें, अगर आप ध्यान दो तो स्टेप सिर्फ स्टेप ज्यादा है ही नहीं। एक ये स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और ये 5 स्टेप तो इसलिए किए क्योंकि हमें एकदम बेसिक से कर रहा है, नहीं तो ये तो 2-3 स्टेप का भी काम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हमने, tan टू थीटा इज इक्वल टू sin टू थीटा बाय cos टू थीटा। tan इज इक्वल टू sin बाय cos, करेक्ट। हाँ, आई एम रिपीटिंग इट। ठीक है, tan इज इक्वल टू sin बाय cos, ये तो पता ही है सबको। अब क्या किया हमने, sin टू थीटा बाय cos टू थीटा। अब हमको क्या करना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको ये देखना था कि हमको tan टू थीटा को लाना था tan थीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो पीछे जाते हैं हम, क्या है इसमें, tan टू थीटा इज इक्वल टू sin टू थीटा बाय cos टू थीटा। पिछले इसमें हमने देखा था sin टू थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा। और cos टू थीटा का क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कम अगेन टू दिस प्रॉब्लम, sin टू थीटा को क्या लिख दिया हमने, 2 sin थीटा cos थीटा एज इट इज। ज्यादा कुछ दिमाग में लगाया है, जो फॉर्मूला था वही का वही लिख दिया। cos टू थीटा को अभी हमने लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, जिसको हमने बाद में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लिख दिया। कुछ भी कर सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा, बस ये थोड़ा लंबा जाता। फिर क्या किया हमने, अब देखो हम यहाँ पे जो थर्ड स्टेप आया है ना, ये थर्ड स्टेप ये बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि यहीं पे बहुत लोगों को यही नहीं आता कि ये कैसे लिया है सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया, sin टू थीटा का फॉर्मूला लिखा, cos टू थीटा का फॉर्मूला लिखा। ये जो थर्ड स्टेप करी, ये क्या करती है, ये हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनकी थर्ड स्टेप में दिक्कत आई। तो थर्ड स्टेप हमने थोड़ा ना क्लेवर कैलकुलेशन किया है। क्या, हमारी जो नीड थी ना उसके हिसाब से हमने इक्वेशन में सॉल्व किया है। कैसे, हमारी नीड क्या थी, tan थीटा लाना था। अब tan थीटा बनता है साइन बाय कॉस से। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इंटू कॉस था और नीचे साइन स्क्वायर था। कहीं भी साइन डिवाइडेड बाय कॉस नहीं था, तो हमने क्या किया, कॉस, अगर देखो मैं सिर्फ कॉस से डिवाइड करता तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ साइन थीटा बचता। ऊपर वाले टर्म को देखो, 2 sin थीटा cos थीटा को इफ आई डिवाइडेड इट ओनली बाय कॉस, कि साइन बाय कॉस आ जाए, तो जो कॉस से डिवाइड करता तो ये कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल हो जाता, इसलिए हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। सो 1 cos थीटा गॉट कैंसल्ड, और वो जो बचा हुआ था उसका क्या बन गया, 2 tan थीटा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये कोई ऐसा कोई पूछ यस सकता है सर। कि यार कॉस स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया, तो डिवाइड तो तुम 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, tan थीटा से भी कर सकते हो। यू कैन डिवाइड इट बाय एनीथिंग, क्योंकि न्यूमरेटर डिवाइडर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट कॉस स्क्वायर स्पेसिफिकली क्यों किया, क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम थी tan थीटा लाना है। tan थीटा कैसे आता, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल होता, तो ऊपर एक tan थीटा बचता। डिनोमिनेटर में आते हैं, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको ही अगर ऐसा एक्सपांड करता ना, तो sec स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर बनता, तो एक फालतू के मेरे पास sec स्क्वायर वाली टर्म आ जाती, फिर उसको मुझे tan स्क्वायर के टर्म्स में लिखना पड़ता। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आंसर तो फाइनली यही आता। तो जस्ट टू रिड्यूस स्टेप्स मैंने इसको लिख दिया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा लिखा। एक स्टेप में और ऐड कर देता हूँ, किसी को अगर प्रॉब्लम्स आ रही समझ में तो, समझने में तो डिनोमिनेटर सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना। डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसको, अरे ये देखो, ये शीतल चौहान, ये मत करो, ये बीच में मत करो, ये हरकतें मत पटको, ठीक है ना, फालतू हरकतें मत पटको। ठीक है, चलो सी, सिर्फ डिनोमिनेटर लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा श्रीकांत बाय cos स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर, ये देखो सिर्फ डिनोमिनेटर लिखा है, मैंने न्यूमरेटर नहीं लिखा है। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, ये गया तो यहाँ क्या बचा 1, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना हो गया 10, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो हमने यहाँ लिखा था। आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अभी भी कोई Yes, डाउट sir. है? हो गया ना क्लियर? गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छी बात है, क्लियर हो गया है तो ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। और एक कौन लेट लेट ज्वाइन कर रहे हो यार लेक्चर को? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो काम के हैं, पर बहुत ज्यादा काम के नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब ऐसा है कि ये कभी कभी काम आएंगे तुमको, बट फिर भी एक जगह सब कंसोलिडेट हो जाए मटेरियल पूरा एक साथ कि भाई हाँ जो भी मेरे को चाहिए फिजिक्स के लिए मैथ्स वो सब मेरे पास एक जगह लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं ये बाकी के फॉर्मूले आगे के बता रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम बोल देते हैं कौन सा ट्रायंगल, सिंपल ए बी और सी। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। अब जो हम रूल पढ़ रहे हैं ना इसको हम बोलते हैं साइन रूल, ठीक है। साइन रूल क्या है? सिंपल सा रूल है। इस ट्रायंगल में हमने कुछ साइड्स बनाई, ये साइड है कुछ से, ये साइड है ए कैपिटल ए के अपोजिट स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ दिस साइड BC, ठीक है। ये AC को हम क्या बोले, B के अपोजिट है तो इसको बोल देते हैं B, और C के अपोजिट ये वाली साइड है तो इसको बोल देते हैं C। तो व्हाट इज साइन रूल? साइन रूल सिंपल सा रूल है, ये बोलता है कि A डिवाइडेड बाय साइन A is equal to B divided by sin B is equal to C divided by sin C। सिंपल सा फॉर्मूला है बट याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी हमको इसकी जरूरत पड़ जाती है, एंड स्पेशली जो तुम्हारे इसमें फर्स्ट चैप्टर होगा वेक्टर, और वेक्टर के बाद जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होगा फिजिक्स में, उसमें ये तुमको फॉर्मूला कभी कभी काम आएगा क्योंकि ये स्पीड इतनी बढ़ा देगा तुम लोगों की, मतलब जो नॉर्मल मेथड होती है उससे करोगे तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा, एंड देन इफ यू यूज साइन फॉर्मूला तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। इसको हम रिविजिट करेंगे वेक्टर्स में एक बार, वेक्टर्स और NLM में एक बार हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे क्योंकि उसका यूज वहां पे होगा एक्चुअल में, बट ये क्योंकि मैथ्स का पार्ट है ना इसलिए इसको बेसिक मैथ्स में मैंने बता दिया, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला, बाकी तुमको इसमें और कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला ट्रायंगल बना लो और फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है ना। और लेक्चर जब भी देखो ना तो लेक्चर पैसिवली मत देखा करो, वट एवर मीन पैसिवली मत देखा करो, कि ना लेक्चर है तो ठीक है, नोटबुक वोटबुक कुछ नहीं है, बस सुन रहे हैं मोबाइल में लगा के या लैपटॉप में लगा के कंप्यूटर में लगा के बस सुन रहे हैं पैसिवली। एक्टिव रहोगे ना तो तुम लोगों का मेंटल फैकल्टी थोड़ा इन्वॉल्व होगा, है ना। तो जब तुम्हारा दिमाग इन्वॉल्व होगा ना तो चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आएंगी, प्रॉब्लम आएगी तो तुम डाउट्स पूछ पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइन रूल सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद एक कोसाइन रूल भी होता है, तो वो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं ना। नेक्स्ट फॉर्मूला भी है कॉस फॉर्मूला, उसमें हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए जो होता है कॉस ऑफ एंगल ए, एंड हाँ ये ध्यान रखना ये जो साइन रूल है ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं है, ठीक है। ऑल तो हम जैसे ट्रिगोनोमेट्री जब भी देखी हमने तो वो 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखी, बट दिस फॉर्मूला साइन रूल या कॉस वाला जो फॉर्मूला है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, भले ही वो कोई सा भी हो, 90 हो, 60 हो, 20 हो, 45 हो, है ना। जरूरी नहीं कि एक एंगल 90 होना ही चाहिए। कॉस वाला फॉर्मूला भी देख लेते फटाफट से। कॉस वाला फॉर्मूला बोलता है हमको कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2BC।
ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। सिमिलरली कॉस बी जो होता है, अब ये फॉर्मूले याद कैसे हैं, सिंबल है, देखो ये है ना, याद भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हो। कॉस ए, तो क्योंकि ये ए का कॉस है तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम ले लिया, माइनस जिस एंगल का कॉस था ए स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 2bc। कॉस बी वाला फॉर्मूला लॉजिकली बनाओ, कैसे बनेगा, जो भी बी वाला फॉर्मूला रहेगा उसमें क्या रहेगा, बी को छोड़ के बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। सिमिलरली कॉस सी देखें अगर, तो कॉस सी क्या होगा, सी को छोड़ के बाकी दो का स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। अब ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से नोट करना, क्योंकि इस पे अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ, और वो क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए यार, है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा। तो अभी इन सब चीजों को नोट करो अपने नोटबुक में, नोट्स में, एंड देन वी विल सॉल्व अ गुड क्वेश्चन फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूलास। ठीक है, चलो देखते हैं, नोट करो। अच्छा, जिन लोगों का हो गया उनके लिए मैं एक नया क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग नोट करते चलो। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना, मैं वापस पीछे स्लाइड पे जा रहा हूँ, 1 मिनट बस, मैं एक क्वेश्चन लिख बना देता हूँ, उसके बाद आई विल बी बैक टू दो स्लाइड्स जो हमने, जिसको तुम नोट कर रहे थे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ फटाफट से। ये अपना 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, या इसको 5 नहीं लेते यार, इसको ले लेते हैं अपन 10, ठीक है, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये एंगल है अपना 53 डिग्री। ये एंगल है, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको ये निकालना है इसमें, इस प्रॉब्लम में। तो ये प्रॉब्लम नोट कर लेना, और मैं पीछे चले जाऊंगा फिर स्लाइड पे, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो क्या करना है। हाँ, इसमें एक हिंट और दे देता हूँ मैं तुमको, sin 37 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, जस्ट दिस इज द हिंट, अगर इनकेस तुमको जरूरत पड़े इसकी तो ये यूज कर सकते हो।
या हिंट नहीं, इसको सिर्फ लिख दो यूज साइन 37 डिग्री एस 3/5, ठीक है, दैट्स इट। आप सॉल्व करो इसको और फटाफट से आंसर भेजो। अच्छा देखो, बहुत लोगों का आ रहा है आंसर सही है और बहुत लोगों का आंसर सही भी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है इसको, सिंपल सा है। अभी ट्राई कर रहे हो या मैं कर दूं, सॉल्व सॉल्व कर दूं क्या? तो काम करो अभी और ट्राई कर लो थोड़ा, 2 मिनट और। इजी है, वो 90 डिग्री दिया है एंगल। मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। जिनका हो गया यार वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ है देख लो, इधर ध्यान दे दो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सॉल्व करते हैं ना, चलो देखिए क्या करना है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 53 है। ये वाला एंगल कितना होगा? देखें यार, इसको एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं ए बी और सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज 90 डिग्री, बी इज 53। ये कितना होगा भाई? ये होगा अपना 37 डिग्री। ये तो सबने निकाल लिया होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये क्या है भाई, 90 डिग्री 53 18 37 सम ऑफ
सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये पता होगा सबको, ठीक है। तो ये 53 तो ये 37 होगा, टोटल सम 180 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे का, क्या करना है। साइन 37 दिया हमको 3/5, साइन ए जो होगा वो क्या होगा भाई, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के ऑपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा, ए के ऑपोजिट क्या है, ए अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, हाइपोटेनस होता है अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री, 10। अब ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए इज 37 डिग्री, ए की वैल्यू है 37 डिग्री, तो साइन 37 जो होता है वो होता है अपना कितना, 3/5। तो ए कितना हो जाएगा अपना, ए इज इक्वल टू 3/5, 10 उधर जाएगा तो इंटू 10, 5 2 10, ए इज इक्वल टू 6। ए हो गया अपना 6। सिमिलरली बी निकालते हैं, बी कैसे निकालें, सिंपल है, साइन 37 यूज किया, आप कॉस 37 यूज कर लो एक बार। कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 इज क्या होगा, साइन 37 निकाल लिया, कॉस 37 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल जी निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कॉस 37 निकालने के। एक तो क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 37 होता है 3/5, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/25, 25 1 माइनस 9/25 इज 16/25। बट ये क्या है, ये तो कॉस स्क्वायर है, हमको तो कॉस चाहिए, तो कॉस क्या हो जाएगा, 4/5, ठीक है। कॉस 37 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कॉस ऑफ 90 माइनस 53, ठीक है, cos of 90 minus 53 which will be equal to sin 53 which is also 4/5, ठीक है। cos 37 4/5, 37 डिग्रीज, a बेस क्या हो जाएगा अपना, b by 10, तो 5 2 10, तो b हो गया कितना, ये 2 इधर जाएगा तो 4 into 2 8, a 6 b is 8, area is equal to half into base into height which will be 24, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे और प्रॉब्लम्स कर लेंगे, तो क्लियर हो जाएगी सारे फंडे, ठीक है। तो चिंता मत करो, कोशिश करो समझने की, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा वेट करो, फिर भी समझ नहीं आता है तो डाउट पूछो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ट्रेंड दैट विल बी फॉलोइंग, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, विल एंड दिस लेक्चर हियर।